कि हम लोग के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री शर्मा जी कल सुबह लखनऊ पहुंचेंगे और जो सूचना मिल रही है कि 3 दिन तक वो लखनऊ में रहेंगे और इस दौरान आपको कल ही बता दिया था कि परसों हमने बहुत अनुरोध किया तो बोले अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। मैंने कहा कुछ इस पर करिए। परसों मेरी उनसे लगभग 1-1.5 घंटे बात हुई और 1-1.5 घंटे बात होने के बाद ये निर्णय हुआ कि 4 दिन लखनऊ रहते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। जी विक्रम सिंह, 3 दिन लखनऊ में रुकेंगे जैसी सूचना प्राप्त हो रही है और उसके बाद इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की संभावना है उनकी और संभवतः संभव होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश होगा, सहमति होगी तो हम लोग और शिक्षा मित्र साथियों की भी मुलाकात हो सकती है। और इस दरमियान सचिव दीपक कुमार सर से भी मिलने की संभावना है। और आज S4 की टीम की मीटिंग हुई है लखनऊ में। हमारे संगठन से सुमित पाल जी लखनऊ के और सविता बंदना जी हरदोई से आज उस मीटिंग में उपस्थित हुई थी। वहां भी काफी रणनीति बनी है और कल जब लखनऊ पहुंचेंगे हम तो निगम सर से मुलाकात करेंगे और जो कुछ चीजें हैं कार्यवृत्ति में उस पर आदेश हो जाए, इसको लेकर निगम सर से और श्रीचंद शर्मा सर से दोनों लोगों से बात होगी और प्रयास किया जाएगा कि इसके आदेश इसी अप्रैल माह में आ जाएं, जिससे अनुदेशकों को कुछ राहत मिल सके। क्योंकि ऑटो रिन्यूअल है, 14 CL है, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, मेडिकल की व्यवस्था है, इन सब चीजों पे सरकार को कोई पैसे नहीं लगने हैं, एक कोई आर्थिक समस्या नहीं है। तो इन सब चीजों पे सरकार को भी जल्द से जल्द आदेश जारी करने चाहिए और इसके लिए हम लोग कल से ही लखनऊ में चलकर प्रयास करेंगे। और उसके बाद 25 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी है, तो उसके लिए भी 23 तारीख को हम लोग लखनऊ से ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यही सब कार्यक्रम है सर और बाकी तैयारी चल रही है। जी, समर कैंप के लिए कल हम महानिदेशक मैडम से मिलेंगे और अपना संगठन का ज्ञापन देंगे और दीपक कुमार सर से भी मुलाकात हुई तो उनको भी ज्ञापन देंगे और जो कुछ उसमें जेन्युइन समस्या है उसका तो समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारी संविदा 16 जून से 31 मई तक ही होती है। 31 मई के बाद हमारी संविदा समाप्त हो जाएगी और सरकार 15 जून तक समर कैंप लगवाना चाहती है। फिर 1 जून से 15 जून तक जब हमारी संविदा है नहीं तो हम कैसे इस काम को कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इसको लेकर हमने ज्ञापन में भी अपने इस बात का जिक्र किया है। और एक और समस्या है, चूंकि महिला साथियों के साथ जो महिलाएं हैं उनकी नौकरी के दरमियान शादी हो गई, अब वो मायके में ही रह रही हैं, ससुराल जाने का मौका नहीं मिलता है, तो इसी गर्मी के छुट्टी में वो लोग मायके ससुराल जाती हैं। अब इस समर कैंप लगने से उन महिला साथियों के साथ भी बड़ी समस्या होगी। तो हम अपने ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र किया है कि महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि समर कैंप पे वो आसानी से वहां अपने ससुराल में ही भाग ले सके। तो इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया है। और चूंकि प्रेरणा पोर्टल से इसकी मॉनिटरिंग होनी है, तो हम लोगों ने, चूंकि विद्यालय में टेबलेट मिला हुआ है प्रधानाध्यापक लोगों को, तो हम लोगों ने इसका जिक्र किया है कि सहायक अध्यापक की जो स्वप्रेरित ड्यूटी है उसको अनिवार्य ड्यूटी किया जाए और उनको भी इसकी संचालन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को दिया जाए। बाकी हम लोगों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया है, सरकार की जो मंशा है उसके साथ हम लोग हैं, लेकिन कुछ जो कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयां पे हम चर्चा करेंगे। ज्ञापन में हमने उसका जिक्र किया है और कल जब महानिदेशक मैडम से मुलाकात होगी तो इस बात की वहां जिक्र करेंगे कि इन कठिनाइयों को आप दूर करिए। बाकी हम आपके समर कैंप के साथ हैं, समर कैंप हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आप ही हमारे विभाग के कर्ता धर्ता हैं। ऐसा जिक्र हम लोग करेंगे उनसे और प्रयास करेंगे इसमें कुछ संशोधन हो जाए। समय को लेकर भी हम लोगों ने कुछ परिवर्तन की मांग किया है कि इसका समय
6:30 से 9:30 तक रखा जाए। ये सब हमारी मांगे है। और 11 महीना 29 दिन का हमने जिक्र किया है कि हमारी संविदा जो है 11 महीना 29 दिन किया जाए, और हमें 11 महीना 29 दिन का जब संविदा होगी हमारी तो उसके मानदेय भी हम लोग को प्राप्त होंगे। इन सब बातों का उसमें जिक्र किया है। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, आप ठीक कह रहे हैं कि जिक्र किया है, उन सब बातों की हमने बातें रखी हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि लोग अब कोई कोर्ट की पूछ रहा है क्या है कोर्ट की पोजीशन, कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कॉज लिस्ट आई। नहीं, अभी आई नहीं है। अभी 24 तारीख तक की कॉज लिस्ट आई है। चूंकि आज हो सकता है कोर्ट बंद था, तो हो सकता है आज नहीं आए, कल आ जाए। क्योंकि कल सोमवार है, कल से कोर्ट खुलेगा, तो कल हमें लग रहा है कि कॉज लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि